हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप टी20 के ग्रुप बी के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नमीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान की टीम्स हैं। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप्स टू प्रिडिक्ट। इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही मोस्ट लाइकली थ्रू होने वाले हैं, और इनमें से अगर कोई टीम नॉकआउट हो जाती है फर्स्ट राउंड में, तो दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया and England, both these teams are just on another level, probably the favorites to win this competition। और ऑस्ट्रेलिया को तो आपने देखा होगा कि वो एसोसिएट नेशंस को बिल्कुल करीब भी नहीं लगने देती, बड़े वन साइडेड मैचेस जीतती है। इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड डू हैव द टेंडेंसी टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग एट टाइम्स, जैसे वो एक बार 50 ओवर वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार गए, या भी रिसेंट वर्ल्ड कप में भी आई थिंक वो अफगानिस्तान से हारे हैं। तो वो ऑन एंड ऑफ चांस देते हैं छोटी टीम्स को, लेकिन अगर एक आधा अपसेट हो भी जाता है तो आई थिंक कि स्टिल दीज टीम्स विल रिकवर एंड दे विल मेक इट थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। तो पहले हम बात कर लेते हैं तीन एसोसिएट टीम्स की, और देखते हैं कि मेरी नज़र में वो किस रैंकिंग पे रहने वाले हैं इस ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों, ओमान की टीम रिलेटिवली इज स्टिल यंग एट दिस लेवल। इतने ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में वो लोग खेले नहीं हैं, और उनके मोस्टली लड़के जो हैं वो अपना पहला मेगा इवेंट खेल रहे हैं। तो उनके लिए तो इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन एंड गेटिंग दिस एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस इस टीम से नहीं रहेंगी, ऑल्दो कि वो टफ टाइम दे सकते हैं नमीबिया को और स्कॉटलैंड को, और उन्होंने दिया भी है रिसेंट पास्ट के अंदर। अभी इनफैक्ट नमीबिया के साथ उनकी एक 5 मैच सीरीज हुई है विच वेंट ऑल द वे टू द 5th मैच, और इवेंचुअली नमीबिया वन 3 गेम्स टू 2। बट इससे आपको अंदाजा होगा कि इट वॉज वेरी टाइट बिटवीन दीज टू टीम्स एंड दे आर इवनली मैच्ड। ओमान के लिए जो मेन प्लेयर्स हैं, एक उनके ओपनर हैं कश्यप प्रजापति, अच्छे सॉलिड ओपनर हैं उनका। ओमान की टीम में वही रोल है जो मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान टीम में है, कि ही बैट्स थ्रू द इनिंग्स। और इसके अलावा ज़िशान मकसूद हैं, जो कि इनके बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं। ही नॉर्मली इज़ द एग्रेसर इन द मिडल ओवर्स, तो वो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बॉलिंग इतनी खास नहीं है ओमान की। मोहम्मद फयाज आपको शायद याद हो, पाकिस्तान अंडर-19 की तरफ से वो एक वर्ल्ड कप खेले थे, तो वो इस वक्त ओमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनके मेन बॉलर हैं। और इसके अलावा ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर्स ओमान के पास हैं नहीं, और मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि ओमान विल फिनिश 5th इन दिस ग्रुप। मे बी वो एक आध मैच में सरप्राइज कर सकें, अदरवाइज ज़्यादा ओमानी फैंस को मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में वो कुछ दे नहीं सकेंगे। तो उसके अलावा नमीबिया आई थिंक ये 4th रैंक रहेगी इस ग्रुप में। रीसेंट पास्ट में आईसीसी इवेंट्स के अंदर नमीबिया ने एक्सपेक्टेशंस एक्सीड की हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। स्पेशली उनका जो डेविड वीजे हैं, बहुत फेमस प्लेयर हैं, पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वो आईपीएल भी खेलते हैं, और वर्ल्ड ओवर जितनी भी बड़ी बड़ी लीग्स हैं वहाँ पे आपको डेविड वीजे खेलते हुए नजर आएंगे। तो हेड एंड शोल्डर्स अबव एनीवन एल्स इन दीज एसोसिएट टीम्स इस टाइम पे। और इसके अलावा भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे एराजमस उनके बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं। आई थिंक ही इज़ द कैप्टन एज वेल। इसके अलावा उनके पास एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, ट्रम्पल मैन, ही इज़ ऑल्सो हैंडी विद द बैट। तो अच्छे उनके ऑलराउंड प्लेयर्स हैं जो कि रिलायबल हैं, थोड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं। अब काफ़ी सारे इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं नमीबिया के लिए। तो आई थिंक कि नमीबिया टफ टाइम देगी बड़ी टीम्स को भी, लेकिन शायद मैचेस जीत ना सके, और मेरी प्रेडिक्शन है कि वो 4th पे फिनिश करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं जी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड मेरे ख्याल में 3rd रैंक रहेगी, और उसकी रीज़न ये है, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट ओवर द अदर 2 एसोसिएट नेशंस इसलिए दे रहा हूँ कि दे आर अ यूरोपियन टीम, और उनको ना ज़्यादा चांस मिल जाता है अच्छी यूरोपियन साइड्स के साथ, और रिलेटिवली अच्छी यूरोपियन साइड्स के साथ खेलने का। जैसे आयरलैंड हो गई, नेदरलैंड हो गई, इनके साथ बड़ा रेगुलर क्रिकेट खेलती है स्कॉटिश टीम। तो इनके साथ खेल के स्कॉटलैंड की टीम ने काफ़ी इंप्रूव किया ऑफ लेट। बहुत सारे लड़के उनके काउंटी में भी खेल रहे हैं, तो विच इज़ अगेन अ गुड लेवल। तो इसकी वजह से स्कॉटलैंड आई थिंक इज़ अ मोर ऑर्गेनाइज्ड टीम, और उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं। जैसे मैकमलन का मैं जिक्र करूँगा, उनका मेरे ख्याल में 1 डाउन बैटिंग करते हैं और बड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं। इसके अलावा बॉलिंग की बात कर ली जाए तो इनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मार्क वॉट गालबन उनका नाम है, जो कि इमाद वसीम वाला रोल प्ले करते हैं। शुरू में आके अक्सर पहला ओवर करते हैं न्यू बॉल के साथ, और ऑलराउंडर है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रैडली करी उनके एक अच्छे पेसर हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट 5 विकेटें भी ली हैं टी20 में, तो गोज टू शो के ही इज़ टैलेंटेड एंड ही कैन मेक द बॉल टॉक। उसके अलावा इनके कैप्टन है बैरिंगटन, ही इज़ द एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हु होल्ड्स द साइड टुगेदर।
तो ओवरऑल स्कॉटिश टीम जो है कुछ अच्छे लेवल पे उनको क्रिकेट भी मिल चुकी है, कुछ आईसीसी इवेंट्स में इकट्ठे खेल भी चुके हैं, टीम जेल्ड है। यूरोपियन टीम्स नॉर्मली अच्छे इंटेंट के साथ वैसे ही खेलती हैं और ऑर्गेनाइज होती हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई वुड गिव देम एन एज ओवर द लाइक्स ऑफ नमीबिया एंड ओमान। तो बात कर लेते हैं जी अब दो मेन टीम्स की जो कि क्वालिफाई करेंगी इस ग्रुप से एज पर माई प्रिडिक्शन, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिडिक्शन दैट आई एम गोइंग टू मेक थ्रू आउट दिस जर्नी। तो वो है जी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेल रही है, एंड वी आर रेगुलरली रिव्यूइंग देयर परफॉर्मेंसेज, और उनकी टीम के बारे में काफ़ी इन लेंथ मैंने बात की है इन अदर वीडियोज़। और मोर और लेस यही टीम आपको वर्ल्ड कप में भी खेलती हुई नजर आएगी और इसी अंदाज में इसी इंटेंट के साथ खेलती हुई नजर आएगी। एक इंग्लैंड की चीज़ जो हमेशा दे आर नोन फॉर दिस एंड दे आर द वंस हु इंट्रोड्यूस्ड इट टू द मॉडर्न क्रिकेट इज़ द वर्कलोड मैनेजमेंट। वो अपने बॉलर्स को का बहुत ख्याल रखते हैं, उनका वर्कलोड बड़ा केयरफुली मॉनिटर करते हैं और उस पर अकॉर्डिंगली वो एक्शन भी लेते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रॉपिंग देयर फास्ट बॉलर्स और चॉपिंग एंड चेंजिंग देयर टीम। तो मेरी नज़र में आपको काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ इंग्लैंड खेलता हुआ नजर आएगा ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेजेस, और उसके बाद वंस दे गो टू द सुपर 8 जहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी, आई थिंक दैट्स व्हेन दे विल गो विद देयर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 एंड देयर सेटल्ड साइड। तो आपको सैम करन, टॉपले, मार्क वुड, जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर सभी कुछ ना कुछ मैचेस में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो इंग्लैंड अगेन दे हैव द टेंडेंसी टू लूज अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स ऑन एंड ऑफ, बट ओवरऑल मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ। आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड साइड है। उनके लड़के अक्सर जो हैं वो प्राइम पे हैं, जो उनके यंग लड़के अभी टीम में रिसेंटली आए हैं जैसे फिल जैक्स हो गए, विल जैक्स हो गए, या उनके फिल सॉल्ट हैं, दोनों ही बड़े एग्रेसिव हैं, सुपर एग्रेसिव हैं, और आईपीएल जैसे बड़ी लीग के अंदर वो परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो उनके उनका कॉन्फिडेंस भी अभी हाई है, इन फॉर्म है। इसके अलावा ब्रुक है उनके पास, ब्रुक इज अ क्वालिटी प्लेयर। इसके अलावा बटलर तो हैं ही हैं, मोइन अली एंड आदिल रशीद एक्सपीरियंस्ड हेड्स, और फिर पेस अटैक में सैम करन हुज बिन देयर हुज डन इट, Mark Wood, sheer pace. Jofra Archer basically is talked about throughout the world, so no need to go in detail about him. He's basically the poster boy for this English team, or he's the one who brings that flair and the fear factor. तो बड़ी अच्छी साइड है इंग्लैंड की, और आई थिंक के still I would say कि due to the slight uncertainty of sometimes giving it away, I would say कि वो इस ग्रुप में नंबर 2 पे फिनिश करेंगे। और नंबर 1 साइड जी ऑजीज कैंगरूज, यू कांट डिनाई कि इस टाइम मोस्ट सेटल्ड साइड है, और दे आर प्लेइंग अंडर द बेस्ट कैप्टन। ये चीज़ जो है ना अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि कैप्टन का कितना क्रूशल रोल होता है क्रिकेट के अंदर। देखिए महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात करूँगा, मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया मैंने उस जैसा कैप्टन नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो लकी था और उसकी बड़ी किस्मत चल जाती थी, ठीक है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बाज़ औक़ात आपको लक की ज़रूरत होती है और आप लकी होते हो, लेकिन क्या टैक्टिक्स थी उस बंदे की, क्या उसकी सोच थी, क्या उसका जो है ना क्रिकेटिंग माइंड था, कैसे वो बैक करता था अपने, एक दफ़ा वो किसी में टैलेंट देख लेता था तो उस बंदे को क्या उसने प्लेयर बनाए और कैसे वो इंडियन क्रिकेट को ऊपर लेके गया। तो सेम चीज़ मैं कहूँगा कि पैट कमिंस के अंदर भी है, बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, ब्रेव है, सेटल्ड है वो बंदा जो है ना डरता नहीं है। जैसे पाकिस्तान आके टेस्ट मैचेस में तीसरे दिन इनिंग्स डिक्लेयर कर देना, मतलब हम लोग हों तो कभी भी ना करें, लेकिन पैट कमिंस है जिसने किया, ठीक है, और उस वक्त वो ताज़ा ताज़ा कैप्टन बना था। तो दैट गोज टू शो के दलेर बंदा है, उसको उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं और वो अपनी इंस्टिंक्ट को बैक करता है। तो इसी तरह जब वो किसी अपने प्लेयर के अंदर टैलेंट देखता है तो वो उसको भी बैक करता है, उसको मतलब लाइसेंस देता है कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आजकल इतनी सक्सेसफुल जा रही है, और ना सिर्फ उसकी कैप्टनसी बल्कि ही इज़ अ परफॉर्मर, लाइक ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जहाँ द चिप्स आर डाउन और ऑपोजिशन का मेन प्लेयर खेलने आता है तो वहाँ पे पैट कमिंस खुद बॉलिंग के लिए आ जाता है। तो आई थिंक कंप्लीट क्रिकेटर है, विद द बैट भी हैंडी है, और उसके पास जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वो भी अमेजिंग है। लाइक आप ऊपर से नीचे तक शुरू कर लें, अगर आपको स्पेशलिस्ट T20 के प्लेयर्स चाहिए ना तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिलेंगे। देखें एक से एक एग्रेसिव बंदा इनके पास है। आप देख लें ट्रेविस हेड, वार्नर, मैक्सवेल, मिच मार्श, स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, यानी मतलब
एक से एक एग्रेसिव प्लेयर है। विकेट कीपर उनका इंग्लिश और या वेड में से जो भी खेले, वेड तो हमारे लिए एक वैसे ही एक डरावने ख्वाब की तरह है, जो जो उसने हमारे साथ किया था कुछ साल पहले। तो उसकी तो बात ज़्यादा नहीं करते, आई होप कि इंग्लिश ही खेले, लेकिन इंग्लिश भी अपनी जगह बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बैट्समैन है। उसके अलावा देखें उनके पास ना बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। जैसे मैक्सवेल बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग कर लेता है, कैमरन ग्रीन है, स्टोइनिस है। तो उनके पास काफ़ी सारे ना, ट्रेविस हेड है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि चिप इन कर सकते हैं एक आध ओवर से, और इससे आपकी बैटिंग लाइन ज़रा लंबी हो जाती है, आपको एक लेस बॉलर के साथ जाने का मौका मिल जाता है। अगर उनकी फास्ट बॉलिंग देख ली जाए तो देखें, स्टार्क नाम ही काफ़ी है। आई थिंक इस वक्त दुनिया क्रिकेट में नंबर वन फास्ट बॉलर है। जैसे उसने भी आईपीएल का फाइनल जितवाया है कोलकाता नाइट राइडर्स को, एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब कुछ अरसा पहले स्टार्क मुझे डिक्लाइन पे नज़र आया था, शायद उसकी फिटनेस उस तरह से नहीं थी, लेकिन अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में जैसे उसने बॉलिंग की एंड पे, और अभी आईपीएल के अंदर जो उसने बॉलिंग की है, जैसे उसने अभिषेक शर्मा को फाइनल में आउट किया है, आई थिंक दैट वाज द बॉल ऑफ द ईयर। क्या अमेजिंग उसकी बॉल आउट स्विंग हुई है, और पेस के साथ आई थिंक कोई भी बैट्समैन उस बॉल को नहीं खेल सकता था इस वक्त दुनिया क्रिकेट में। इससे पहले भी पहले क्वालिफायर के अंदर उसने शुरू में ट्रेविस हेड को जैसे बोल्ड किया है, यानी वो अपनी फुल इस वक्त रिदम के अंदर आ चुका है। तो स्टार्क को खेलना इस वक्त आसान नहीं होगा किसी भी बैट्समैन के लिए। तो स्टार्क और कमिंस तो हैं ही, साथ में वो जॉश हेजलवुड या एलिस में से किसी एक को चांस दे सकते हैं। और स्पिन अटैक भी उनका पूरा है। जैम्पा तो सीजन कैंपेनर हैं, और इस वक्त लेग स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो लीडिंग लेग स्पिनर्स में वो आते हैं। और शायद उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन ना हो, लेकिन टी20 क्रिकेट के अंदर उनको मारना आसान नहीं है। वो बड़ी अच्छी जो है ना वो लेंथ पे बॉल करते हैं, और बड़ी तेज़ तेज़ करते हैं। और इसके साथ उन्होंने अब एगर को भी डाल लिया है, वो भी टी20 स्पेशलिस्ट हैं। साथ में इज़ अ हैंडी बैट्समैन एज वेल। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया टीम इज़ अ वेरी कंप्लीट टीम। एक नाम जो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ज़रूर उसको लेके जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर बैकिंग सच प्लेयर्स, बट आई एम वेरी अमेज्ड कि उसका नाम 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं आया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेजर मैकगर्क। एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, सुप्रीमली एग्रेसिव। उसने शो कर दिया है अभी रिसेंट आईपीएल में व्हाट इज़ मेड ऑफ, और आई थिंक कि उसकी जगह बनती है। ही is the one who could have replaced Stoinis और कैमरन ग्रीन इन द प्लेइंग 11 एज वेल। और अगर प्लेइंग 11 में नहीं भी खिलाते तो यंग बच्चा है, उसको एटलीस्ट उसके एक्सपोजर के लिए इट वुड हैव बिन ब्रिलियंट फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक उसको रिजर्व्स में रखा है, लेकिन आई एम होपिंग कि किसी तरह उसका चांस बने और उसको वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया लेके जाए, बिकॉज ही ट्रूली डिजर्व्स इट, ही इज़ मेड फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिकेट। तो उसको होना चाहिए। बहरहाल मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट की जो है ना नंबर वन टी20 टीम है। मे बी नॉट इन द रैंकिंग्स, बट ऑन द पेपर दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एंड दिस टीम इज गोइंग टू फिनिश फर्स्ट इन ग्रुप बी। सो गाइस, हमेशा की तरह अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिएगा, आई लव टू आंसर यू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप तक ऐसी मज़ीद वीडियोस भी पहुंचती रहें। थैंक यू, बाय।